आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का सार और इसके मुख्य बिंदु। इस पाठ के लेखक हैं निदा फाजली और निदा फाजली ने इस पाठ में विभिन्न घटनाओं के माध्यम से यह बताया है कि मनुष्य दिन प्रतिदिन कितना स्वार्थी होता चला जा रहा है। पुराने ज़माने में लोग दूसरे के दुख से दुखी होते थे, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब ऐसे लोग नहीं रह गए हैं जो दूसरे के दुख से दुखी होने वाले हैं, और इसी बात को उन्होंने विभिन्न घटनाओं के माध्यम से दर्शाया है। और इस पाठ से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in और इस पाठ के नोट्स आप मेरी पुस्तक समाधान से भी प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम का अर्थ है राजा या मालिक। सुलेमान जो थे वे केवल मानवों के, इंसानों के ही राजा नहीं थे, वे छोटे बड़े सभी पशु पक्षियों के भी मालिक थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा का अर्थ है एक बार, एक समय में। एक बार सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। लश्कर का अर्थ है सेना। अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। यहाँ टापों का अर्थ है जब घोड़े चलते हैं तो घोड़े के पैरों के चलने से जो आवाज़ होती है उसे टाप बोलते हैं। तो घोड़े के पैरों की आवाज़ें जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से चलो अपने अपने बिलों में, क्योंकि फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूरी पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। शेख अयाज के पिता, यह दूसरी घटना है। शेख अयाज के पिता अत्यंत दयालु और सहृदय व्यक्ति थे। वे जीवों के प्रति भी दया भाव रखते थे। एक दिन वह कुएं से नहा कर लौटे। उनकी माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, कौर का अर्थ है टुकड़ा, उन्होंने जैसे ही रोटी का टुकड़ा तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला च्योंटा रेंग रहा था, एक कीड़ा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए तो माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। शेख अयाज के पिता इतने ज़्यादा दयालु थे कि जब वो कुएं पर नहाने गए तो कुएं से एक चींटा उनकी बाजू पर चढ़कर आ गया, और जब उन्होंने उस चींटे को देखा तो उसे छोड़ने के लिए दोबारा कुएं पर चले गए, क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ कि मैंने उसे बेघर कर दिया है। ये तीसरी घटना है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस पाठ में अलग अलग कई घटनाएं दी गई हैं, और उन घटनाओं के द्वारा निदा फाजली जी ये बता रहे हैं कि मनुष्य अब कितना अधिक स्वार्थी हो गया है। और पहले ज़माने में एक समय ऐसा था जब मनुष्य अपने से पहले दूसरों की सोचता था। अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वे अत्यंत दयालु और संवेदनशील थे, हमेशा रोते रहते थे। बाइबल और उसके दूसरे ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है जिसका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उसे नूह के लक़ब से याद किया जाता है, अर्थात नूह के नाम से उन्हें याद किया जाता है। उन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वे बहुत ज़्यादा दयालु थे और सारी उम्र रोते रहे। यहाँ पर दिया भी गया है कि उम्र भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहे।
और इस बारे में ये घटना है कि एक बार एक कुत्ते को उन्होंने दुत्कार दिया, अर्थात एक कुत्ते को उन्होंने डांट कर कुछ गलत बात कह दी। घटना यह है कि नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। और इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी इस दुत्कार को सुनकर जवाब दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना आप अपनी पसंद से इंसान, बनाने वाला तो सबका एक ही है। कुत्ते का जवाब सुनकर वे बहुत दुखी हुए और उम्र भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहे। अपनी करुणा भाव के कारण ही वे नूह के नाम से याद किए जाते हैं। नूह को ईश्वर का संदेशवाहक भी कहा जाता है। संदेशवाहक मतलब किसी के संदेश को दूसरों तक पहुंचाने वाला। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि उस ईश्वर ने हम सभी प्राणधारियों को अनेक प्रकार की मिट्टी से बनाया है, पर ये मिट्टियाँ आपस में मिलकर अपना रूप, रंग, गंध खो देती हैं और सब मिलकर एक हो जाती हैं और किसी का कोई निशान नहीं रह जाता कि कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है। लेखक का कहना है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि उसमें कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता, अर्थात मनुष्य में भी सद्गुणों और दुर्गुणों का मेल है। किसमें कितना सद्गुण है और कितना दुर्गुण, यह कह पाना कठिन है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता कि सामने वाले में कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता है, उसमें कितने सद्गुण हैं और कितने दुर्गुण हैं। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, मनुष्य की आवास और भोजन की ज़रूरतें भी बढ़ती गईं। आवास का अर्थ है रहने का स्थान। मनुष्य को रहने का स्थान चाहिए और भोजन चाहिए, और जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई उसकी ये दोनों आवश्यकताएं बढ़ती चली गईं। और इसके लिए मनुष्य ने जंगलों को काटना आरंभ कर दिया ताकि लोगों के लिए घर बनाए जा सकें। इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया ताकि समुद्र किनारे बस्तियां बनाई जा सकें। इन दोनों ही कामों से पर्यावरण असंतुलित हो गया और अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम है, जिससे पशु पक्षी असमय मरने लगे और मानव जीवन बहुत अधिक कठिन हो गया है। इस प्रकार बढ़ती आबादी ने पर्यावरण में जहर घोल दिया है। पर्यावरण में जहर घोल दिया अर्थात पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। यह सत्य है कि बड़े लोग प्राय शांत स्वभाव वाले, उदार और महान होते हैं। उनमें सहनशीलता भी बहुत अधिक होती है, परंतु जब उन्हें क्रोध आता है तो उनका क्रोध भी बहुत विनाशकारी होता है। ऐसी ही कुछ स्थिति विशालकाय समुद्र की होती है। अपने स्वार्थ के लिए जब मनुष्य ने समुद्र को पाटना शुरू कर दिया, तब समुद्र को गुस्सा आ गया। पाटना का अर्थ है उसने समुद्र की जगह को लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे बस्तियां बनानी थी। वास्तव में समुद्र के गुस्से की वजह थी बिल्डरों का लालच और स्वार्थपरता। बिल्डरों ने समुद्र को पीछे धकेल कर उस पर ऊंची ऊंची इमारतें बनानी शुरू कर दी थी। बेचारा समुद्र लगातार सिकुड़ता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े होने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। यह एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे इंसान को, अगर इंसान पैर फैलाकर लेटता है और अगर उसकी चादर छोटी हो तो वह पैरों को सिकोड़ता है। चादर और छोटी कर दी जाए तो वह उकड़ू बैठ जाएगा, और अगर चादर बिल्कुल ही खींच ली जाए तो उसे खड़ा होना पड़ेगा। इसी तरह यह समुद्र के लिए उदाहरण दिया गया है कि जैसे जैसे बिल्डर समुद्र को धकेलते रहे पीछे अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो समुद्र जो है वह सिकुड़ता चला गया। पहले उसने अपनी टांगें समेटी, फिर बैठ गया और फिर खड़ा हो गया, और खड़े रहने की जगह कम पड़ी, उसे खड़े होने की जगह भी नहीं दे रहे थे बिल्डर, तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है, और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। समुद्र को इतना अधिक गुस्सा आया कि उसने अपनी लहरों पर तैरते हुए 3 जहाज़ों को 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने
औंधे मुंह और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बन गया। सैलानी मतलब पर्यटकों का, जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए नज़ारा बन गया। बावजूद कोशिश के वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। लेखक की माँ धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वे इंसानों से ही नहीं पक्षियों से भी प्रेम करती थी। उनके घर के दालान में कबूतर ने 2 अंडे दिए थे। उनमें से एक अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया तो लेखक की माँ ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु इस कोशिश में दूसरा अंडा लेखक की माँ के हाथ से छूट गया और टूट गया। ये सब देखकर कबूतरों का जोड़ा परेशान होकर इधर उधर फड़फड़ाने लगा। फड़फड़ाने का अर्थ है कबूतर बेचैनी से इधर उधर उड़ने लगे। कबूतरों की आंखों में उनके बच्चों से बिछोड़ने का दुख देखकर लेखक की माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस पाप को खुदा से माफ कराने के लिए लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा रखा। रोजा का अर्थ है उपवास। तो लेखक की माँ ने पूरे दिन का उपवास रखा। लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक अनेक बदलावों को महसूस किया। लेखक कहता है कि वर्सोवा में जहाँ लेखक का घर है, वहाँ लेखक के अनुसार किसी समय में दूर तक जंगल ही जंगल था। पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। परिंदे अर्थात पक्षियों का घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। डेरा डालना का अर्थ है अस्थायी घर बनाना। कुछ परिंदे तो चले गए हैं वहाँ से, कुछ पक्षी वहाँ से अपने घर छोड़कर चले गए हैं क्योंकि वहाँ लंबी चौड़ी बस्तियाँ बन गई हैं, और कुछ पक्षियों ने यहाँ वहाँ अपने अस्थायी घर बना लिए हैं। लेखक की पत्नी को खिड़की पर जाली लगानी पड़ी क्योंकि 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में एक मचान में अपना घोंसला बना लिया और उसमें अंडे दे दिए। उन अंडों से बच्चे निकल आए थे। उनके पालन पोषण के लिए कबूतर वहाँ बार बार आया जाया करते थे, और उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बहुत परेशानी होती थी। कभी कभी कबूतर चीज़ों को गिराकर तोड़ देते थे। परेशान होकर लेखक की पत्नी ने कबूतरों के बच्चों को वहाँ से हटा दिया। कबूतरों से होने वाली परेशानी से बचने के लिए लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली लगवानी पड़ी। मतलब लोग अब इतने ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं कि वे कबूतरों को, अन्य पक्षियों को अपने घरों में घोंसले भी नहीं बनाने देते। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।